आप सबको मेरा सलाम, बहुत सारी दुआएं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बात करेंगे चीज़ी फैमिली पे। चीज़ी फैमिली पहुंची पाकिस्तान और गर्मी खूब पड़ रही है, और अच्छा हुआ, उनको देखकर अच्छा लगा कि वो पाकिस्तान पहुंच जाएं। अच्छा, बहरहाल जब वो पाकिस्तान पहुंचे, वहाँ की सरहद पे उन्होंने अपने पाँव रखे, लोगों के सवालों की बौछार डाली कि आप गर्मी में क्यों आए हैं, इतनी गर्मी में आप पाकिस्तान क्यों आए हैं। भाई, गर्मी वहाँ पे वाकई है तो सही, लेकिन ये कि जिस तरह से वो फैमिली इंजॉय करी है और जिस तरह से वो बिल्कुल भी उनके तासुरात ऐसे नहीं है कि गर्मी ने उनको ऐसे पागल किया हुआ है। वो तो मतलब उनके तो व्लॉगिंग, उनकी तो रील्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, मतलब वो हर तरफ चीज़ ही फैमिली हो रही है। तो जिस तरह से वो एंजॉय करें, उनको देखकर लग नहीं रहा कि गर्मी का कोई ख़ास उनके ऊपर असर हो रहा है। और दूसरी बात ये आती है कि यहाँ पर जैसे जो उसका बेटा है माशाल्लाह, वो तो मुझे लाइक, बच्चे माशाल्लाह दोनों ही उनके बहुत अच्छे हैं और सुलझे हुए और प्यारे। और मतलब ये कि जो उनकी बेटी है वो क्वाइट रहती है, जिसकी वजह से बहुत ही लोग उसको परेशान करते हैं, ये चुप क्यों रहती है, चुप क्यों रहती है। मतलब यहाँ के बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो कैमरा शाय होते हैं। कैमरा के, क्योंकि ऑब्वियसली वो ज़ाहिर है वो पेरेंट्स की थोड़ी डिमांड होगी कि भी कैमरा में उसको लाना। लेकिन चलो, जितना भी आती है वो उसमें ठीक है, जितना भी वो अपना मतलब जिस तरह से भी आती है, मुझे लगता है इतना ठीक है। क्योंकि फिर वही बात है, बच्चे अगर यहाँ के भी या बड़े, जिस तरह से बहुत अब हमारे पाकिस्तान में छोटे छोटे बच्चों को कैमरा के सामने लाकर ऐसी फजूल फजूल हरकतें करवाई जाती हैं, और बच्चे इतने लाइक उम्र से पहले ही इतने मैच्योर लगते हैं, तो वो बच्ची अपनी बड़ी होकर भी वो बिल्कुल इनोसेंट सी लगती है, क्यूट लगती है। तो उस हिसाब से ठीक है, कैमरे में जितना उसको दिखाया जा रहा है इतना ही बहुत है। और जो बेटा है उनका, वो माशाल्लाह, अल्लाह उसको ज़िंदगी सेहत दे। और जिस तरह से माँ उसको लेकर, दोनों पेरेंट्स ही ऑब्वियसली जिस तरह से वो अपने बेटे के साथ चलते हैं, कोऑपरेट करते हैं, तो वो मतलब उनके लिए एक बहुत ही ब्लेस्ड हैं वो पेरेंट्स से। अल्लाह ने उनको एक माशाल्लाह इतना खूबसूरत और जो है ऐसे स्पेशल चाइल्ड जो होता है, ये मतलब ये जो इनके जो पेरेंट्स होते हैं ना, मैं कहती हूँ ये गॉड गिफ्टेड ही होता है, क्योंकि इनको बहुत पेशेंस चाहिए होता है। जिस तरह से मरियम है, मरियम को देखकर पता चलता है वो कितनी लाइक ना मतलब वो साबिर लगती है। और दूसरी बात ये कि गर्मी से रिलेटेड अगर बात की जाए, तो गर्मी जो है वो आई थिंक बच्चों के लिए इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन जो उसके बेटे की जैसे कंडीशन है यहाँ के वेदर में, आपको पता है कि ज़्यादा बच्चा थोड़ा डिस्टर्ब होता है और डेफिनेटली उसको गर्मी लगती होगी। लेकिन पाकिस्तान का जो वेदर है वो मुझे लगता है उसके लिए बेहतर होगा। फिर वो जितना वहाँ पे सोशल मतलब रिश्ते और सब है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाना, तो वो मुझे लगता है उसके अंदर चेंज आएगा। जिस तरह के आज के व्लॉग में उसने दिखाया कि भाई वो खाना नहीं अपने हाथों से पकड़ कर खुद खा रहा था, कोशिश कर रहा था, तो मुझे लगता है बच्चों में बहुत चेंज आता है पाकिस्तान में जाके। अब यकीन करें कि बच्चे जो जो चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना कि बच्चे नहीं करेंगे, वो बच्चे वो चीज़ें भी मतलब वहाँ जाकर पिक कर लेते हैं। क्योंकि एक तो आपकी सराउंडिंग में लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, और फिर यहाँ के बच्चे ऑब्वियसली घरों में अकेले रह के वही लाइफ होती है, मॉल में चला गया, खाना खा लिया, तो वो बस एक बहुत ही एक जैसे कह लें ना, एक छोटा सा सर्कल होता है जिसमें बच्चे बस रहते हैं। तो वहाँ ऑब्वियसली इतने लोगों के साथ रहने से उन बच्चों में फ़र्क भी आता है। तो मुझे लगता है कि उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा जब वो अपने वापस आएगी, वो खुद फील करेगी कि मुझे अच्छा उसने डिसीजन लिया। गर्मी तो खैर यहाँ भी अब आजकल पड़ ही रही है। खैर उसी बात ये आता है, मरियम को लेकर काफ़ी इन चीज़ों से कहा जाता है जी मरियम अपनी सास से खाने बनवा बनवा कर खा रही है। तो भाई मरियम, बात ये है कि देखो अभी तो वो थोड़ा टाइम, पता नहीं कितने सालों बाद वो गई है, और सास ऑब्वियसली ज़ाहिर है उनके पास जैसे माशाल्लाह उनका लग रहा है लिविंग, और उनका मतलब अच्छा लग रहा है, और उसमें ज़ाहिर है कि उनके पास मेड होगी, हेल्पर होगी, वो उससे करवाते होंगे, ज़ाहिर है उनको कोई हेल्प करता होगा। ऐसा थोड़ी है कि वो ज़ाहिर है वो, और उसकी सबसे बड़ी बात ये कि वो उसमें कितना है कि वो अपनी सास का बिल्कुल, वो अपनी सास को ही आगे रखती है। वो कहती है आंटी ने बनाया, वो ये नहीं कहती जी हेल्पर ने बनाया या फलाने ने बनाया। तो विच इज़ गुड, लाइक ये मतलब ये मैंने देखा है कि मोस्टली लोगों में बस यही चीज़ है जी, सास को आंटी क्यों कह रही है। अभी अब वो देखें, बात वही है कि अगर आंटी भी कह रही है तो खैर एक होता है बाज़ लोगों के अंदर, एक वो चीज़ होती है कि वो नहीं कह सकते, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और खाने को लेके भी जी, सास जो है वो खाना बना रही है, आप क्यों नहीं हेल्प कर रही हैं। अब देखिए वो इतने सालों बाद आई है, वो हो सकता है वो अपनी सास के साथ करवाती हो, हेल्प कराती हो, लेकिन वो जो जिस तरह से वो जो बात ये नहीं होती, जिस तरह से वो कैमरा के सामने लाकर अपनी सास की रिस्पेक्ट करा रही है ना, ये एक बहुत बड़ी बात है। वो ये भी कह सकती है मैंने कराया, वो मैं नहीं कह रही, वो करा ही रही होगी, लेकिन मुझे लगता है कि उनके पास हेल्पर्स हैं, वो डेफिनेटली हेल्प उनको कराते होंगे। और दूसरी और बात, जैसे फुरकान और ये जो मरियम ने कंटेंट बनाया है पैसों वाला, ये मुझे उनका कंटेंट अच्छा नहीं लगा। ये मोस्टली लोगों का भी मैंने देखा है कि उनको पसंद नहीं आया, क्योंकि ये वाला कंटेंट ऐसा है जो मतलब पाकिस्तान में आप थोड़ा सा ना आपको एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि आप, मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ इतना आपने मतलब बनाना शुरू कर दी है, रील्स बहुत ज़्यादा आप बना रहे हैं इन चीज़ों से रिलेटेड। तो जो हालात यहाँ पे जा रहे हैं, अभी मैं देख रही थी कि इंसिडेंट हुआ है जो बाहर से दो मतलब फॉरेनर लाइक लड़कियाँ हैं जिनको किडनैप किया गया, और बहुत सारे उनके मामलात हुए। वो टॉपिक हट जाएगा, पर प्लीज़ केयरफुल रहें। और मरियम ने तो जितने बाल गोल्डन किए हुए हैं, मरियम
مریم تو لگتی ہی مطلب وہ ایسے ہے، تو مجھے خیر پہلے والے بال زیادہ اچھے لگے، یہ کچھ زیادہ ہی گولڈ مطلب ٹون میں چلے گئے، بلونڈ زیادہ ہی ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ مریم دوپٹہ کیوں نہیں لے رہی؟ ڈیفینیٹلی مریم کو دوپٹہ لینا چاہیے، کیونکہ آپ پاکستان میں وہاں پہ آپ کے ورکرز بھی ہیں، آپ سڑکوں پہ جا رہی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے جو لون کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں ان کے اندر سے آپ کی باڈی نظر آتی ہے، وہ آپ کیمرہ میں آپ کا فوکس ایسا نہیں لے رہے تو چلو اچھی بات ہے، پبلک کو نظر نہیں آ رہا، اور سلم سمارٹ سی ہے، کھلے کھلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس نے، لیکن پھر بھی ایک چھوٹا سا جیسے لے لیا جائے، آگے رکھ لیا جائے، گلے میں ڈال لیا جائے، تو مجھے لگتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر وہی بات ہے کہ پتہ نہیں ہم لوگ مطلب کیوں ان چیزوں کو، مطلب ہمیں ماحول کے مطابق چیزیں کرنی چاہیے۔ یہاں پہ ڈفرینٹ سسٹم میں آپ یہاں پہ بہت آپ ٹائٹ ٹائٹ کپڑے بھی پہنتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، اور پھر ایج کے حساب سے بھی چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ تو خیر مطلب آپ کیونکہ جہاں پہ آپ گئی ہیں وہ ایک بالکل ہی ولیج اور اس طرح کا سائڈ ایریا ہے، وہاں پہ تو لوگ ویسے بھی مطلب یہ کہ نہیں، ان چیزوں کو اتنا پسند نہیں کیا جاتا، تو خیر ان چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ باقی اوور آل ماشاء اللہ ان کا اچھا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا پہ کافی ہائپ مل رہی ہے ان کو پاکستان جانے سے، بچے بھی سو فار ریلیکس ہی نظر آ رہے ہیں، خود بہت میاں بیوی خوش نظر آ رہے ہیں، اور باقی یہ کہ نا ساس آنٹی یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، یہ پھر ظاہرہ جہاں پہ اچھا ہوتا ہے وہاں پہ ساتھ تھوڑی یہ چیزیں بھی تو آتی ہیں، لیکن یہ کہ ڈیفینیٹلی مریم کو تھوڑا کور اپنا دوپٹہ کرنا چاہیے، کپڑے جتنے بھی کھلے ہوں یہ نائس نہیں لگتا۔ باقی آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ گڈ لک، اللہ کرے یہ خیر و عافیت سے، جو آج کل یہ ایک دو مہینے میں بہت ہی پاکستان کے حالات کافی پتہ نہیں سوشل میڈیا پہ زیادہ دکھائے جا رہے ہیں یا کیا چکر ہے، تو لیکن آپ سیف رہیں، باہر کے لوگوں پہ آپ جس طرح سے سوشل میڈیا پہ اپنی چیزیں ڈال بھی رہے ہیں، اور لوگ کچھ کمنٹس بھی ہیں کہ ہم آپ کے وہاں رہتے ہیں وہاں رہتے ہیں، تو یہ بہت چیزیں تھوڑی احتیاط والی بھی کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ خیر و عافیت سے آپ گئے ہیں اور خیر و عافیت سے واپس آئیں، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں، اپنی بچی کو اپنے پاس رکھیں، کیونکہ وہ ہے بھی بہت کوائٹ سی ہے، چیزیں کم شیئر کرتی ہے، اور بس اللہ کرے کہ آپ کا یہ ٹائم بہت اچھا رہے اور آپ خوشی خوشی اپنے بچوں کے ساتھ واپس آئیں۔ جلدی آؤں گی نیو ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔